बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज देखिए अपने ग्रामर में एक नए टॉपिक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पहले मैं थोड़ा सा इसका आपको तारुफ करवा दूं, जैसे कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे आर्टिकल्स के हवाले से, कि जो हमारे पास इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स वगैरह, तो उनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो आर्टिकल्स ही हैं। कहने को तो ए, एन, द, ये हमारे पास तीन ही हैं जिन्हें हमें इस्तेमाल करना होता है, लेकिन उनका इस्तेमाल थोड़ा सा मुश्किल भी होता है और काफ़ी कुछ हमें इसमें समझना भी होता है। तो आम तौर पर बच्चे जो है इम्तहानात के अंदर तुक्का भी लगा देते हैं कि चलो कुछ लगा दें, कुछ ना कुछ सही हो जाएगा। लेकिन असल चीज़ जो हमें सीखनी चाहिए कि वो आर्टिकल्स में ना सिर्फ आप इस्तेमाल कर सकें आर्टिकल्स का, बल्कि आप रीज़न भी दे सकें, सही लॉजिक भी बयान कर सकें कि कौन सा आर्टिकल कहाँ पर कैसे इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, तब तो बात है। तो इंशाअल्लाह ताला हम जो अपने आज के इस टॉपिक का आगाज़ कर रहे हैं उसमें हम यही तमाम बातें सीखेंगे। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होगा, हो सकता है कि इसमें हमें तकरीबन 5 या 6 लेक्चर्स हमारे हों, लेकिन आपने अच्छी तरह से समझना है कि इंशाल्लाह ना सिर्फ फर्स्ट ईयर में काम आएगा बल्कि मजमूई तौर पर आपके इंग्लिश को भी इम्प्रूव करेगा। और आगे इंटर के बाद जब आप एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं उस वक्त भी जो है वो इसी का इस ग्रामर में जो है आर्टिकल्स के हवाले से भी सवाल पूछे जाते हैं। अब मुश्किल इसमें इस वजह से भी होती है कि आर्टिकल्स जो हैं वो हमारे यहाँ की ज़ुबानों में, मसलन उर्दू, पंजाबी, सिंधी ज़ुबानों में ये आर्टिकल इस तरह से नहीं होते। अरबी ज़ुबान में है, वहाँ पर अल का इस्तेमाल किया जाता है, वो इसके करीब करीब है, लेकिन हमारी दूसरी ज़ुबानों में क्योंकि आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होते तो ये हमारे लिए थोड़ी सी नई चीज़ होती है। तो चलिए हम देखते हैं इसे कि क्या होते हैं, किस तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बेटा, हमारे पास है आर्टिकल्स। देखिए आर्टिकल्स की दो अक़साम होती है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। पहली टाइप हमारे पास होती है इंडेफिनिट आर्टिकल्स, और ये तादाद में दो हैं, ए और एन। अब याद रखिएगा, इसे हम ए पढ़ते हैं लेकिन कई जगह पर आप देखेंगे इसे हम आ भी पढ़ेंगे। अब इसकी क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, ये भी हम आगे चलकर पढ़ेंगे। दूसरा हमारे पास जो इंडेफिनिट आर्टिकल है वो कहलाते हैं एन। दूसरा हमारे पास आर्टिकल्स की जो सेकंड टाइप है वो कहलाते हैं डेफिनेट आर्टिकल, और वो हमारे पास एक ही होता है, दा या दी। अब फिर वही सवाल पैदा होता है कि दा कहाँ पढ़ना है और दी, ये भी हम थोड़ा सा आगे चल के बात करेंगे। दोनों तलफ़्फ़ुज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन होती है, वो इंशाल्लाह भी हम आगे चल के बात करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम आर्टिकल इस्तेमाल क्यों करते हैं, और उसके बाद फिर हम इन दोनों टाइप्स के इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स, इनका इस्तेमाल हम सीखना शुरू कर देंगे। तो इस हवाले से सबसे पहले याद रखिएगा कि इंग्लिश में आर्टिकल्स का जो बुनियादी पर्पस है वो ये है कि इससे हम किसी भी चीज़ के बारे में ये बताते हैं कि हम जिस चीज़ या जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये कोई आम सी चीज़ है, ये कोई आम सा शख्स है, या वो कोई ख़ास चीज़ है या ख़ास शख्स है। तो किसी भी चीज़ या शख्स के आम होने के बारे में बताना, या किसी भी चीज़ या शख्स के ख़ास होने के बारे में बताना, इन दोनों काम के लिए, इन दोनों अफ़ाल के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल्स का। अब सवाल ये पैदा होता है कि आम होने के बारे में हम किनकी मदद से बताते हैं और ख़ास होने के बारे में किसकी मदद से बताते हैं। तो याद रखिएगा कि इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन जब हम किसी चीज़ या शख्स के साथ इस्तेमाल करते हैं तो हमारी मुराद ये होती है कि ये चीज़ या ये शख्स कोई आम चीज़ है, आम शख्स है। और जब हम किसी चीज़ या शख्स के साथ दा लगाते हैं तो हम ये बताते हैं कि ये कोई शख्स या ये चीज़ कोई ख़ास चीज़ या कोई ख़ास शख्स है। अब आपके ज़हन में भी आ रहा होगा कि भाई कोई चीज़ या कोई शख्स ख़ास कैसे बनता है, ख़ास किस तरह बनता है, कैसे होता है, इसकी भी कुछ रीज़न्स हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, अभी आगे सब चीज़ें इंशाल्लाह आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हम इनडेफिनिट आर्टिकल यानी ए और एन किस तरह इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये तो आपको मैंने बता दिया कि किसी भी चीज़ या किसी भी शख्स के बारे में जब आपने बयान करना है कि ये चीज़ या ये शख्स आम सी चीज़ है, आम सा शख्स है, तो आपने उसके साथ ए या एन लगाना है। लेकिन कहाँ कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, वो हम बात करते हैं। देखिए इसके जो हमारे पास मुख्तलिफ इस्तेमालात हैं, तो लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि ए और एन के मायने क्या होते हैं। देखिए ये हमारे पास ए और एन, हम इनके इस्तेमाल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा कि ए और एन के मायने होते हैं दोनों के, इसके मायने एक, कोई सा भी एक। अब ये बात थोड़ी सी आपको अजीब लग रही होगी, तो ए और एन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, एक, कोई सा भी एक।
तो ये एक के मायनों में आते हैं। अब आपके जहन में एक अंग्रेजी का लफ्ज वन भी आ रहा होगा कि भाई जब एक के लिए हम ए या एन इस्तेमाल करते हैं तो वन के भी तो यही मायने होते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क है। वो फ़र्क भी अभी हम थोड़ा ए और एन का इस्तेमाल पहले सीख लें, उसके बाद इंशाल्लाह हम इस तरफ भी आएंगे कि इनके दरमियान फ़र्क क्या होता है। तो अभी याद रखिएगा कि ए और एन के मायने होते हैं एक, कोई सा भी एक। अब याद रखिए कि पहला जो हमारे पास यूज है ए और एन का, वो ये कि विद अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। देखिए बेटा, नाउन नेमिंग वर्ड, कोई भी चीज, जगह का नाम, ठीक है, हमारे पास वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। अब याद रखिएगा कि नाउन दो तरह के होते हैं। एक वो नाउन होते हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं और दूसरे वो जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप मिसाल ले लीजिए बुक्स, किताबें, हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास काउंटेबल नाउन है, इसे हम गिन सकते हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट हम अगर मिसाल लें, एग्जाम्पल लें वाटर, अगर वाटर की मिसाल लें, पानी की मिसाल लें, तो हम पानी को गिन नहीं सकते। क्या हम कभी ये कहते हैं कि मैं एक पानी पीने जा रहा हूँ, 2 पानी फर्श पे गिरे हुए, इस तरह हम कहते हैं? नहीं। तो पता ही चला कि ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है वाटर, ठीक है। तो नाउन हमारे पास बुनियादी तौर पर दो तरह के हो गए, एक वो जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, दूसरे वो जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन कहलाएंगे। अब इस वाले से देखिए, पहली बात याद रखिए, पहला सवाल ये कि विद अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कि जब भी इंग्लिश में किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बयान किया जाए, काउंटेबल नाउन हो जिसे गिन सकते हैं और वो सिंगुलर फॉर्म में, तो लाजमन उसके साथ ए या एन का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। देखिए आमतौर पर हम उर्दू की अगर एग्जाम्पल लें, तो उर्दू में किसी वाहिद चीज के साथ हम लफ्ज एक लगा भी सकते हैं, लेकिन ना लगाएं तो ज्यादा अच्छा लगता है। मसलन हम अक्सर ये कहते हैं कि भाई वो किताब पढ़ रहा है, मैं भी कह सकते हैं वो एक किताब पढ़ रहा है, लेकिन वो एक किताब पढ़ने के कहने के बजाय ज्यादा अच्छा जो लगता है वो किताब पढ़ रहा है, क्योंकि अंडरस्टूड है एक किताब है, हमने वाहिद वर्ड भी इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। तो उर्दू में लफ्ज एक इस्तेमाल कर भी सकते हैं, लेकिन ना करें तो ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा बामुआवरा लगता है, ज्यादा इडियोमेटिक लगता है। लेकिन इंग्लिश में लाजमन हमें हर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए या एन जरूर इस्तेमाल करना होगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। देखिए पहले हमारे पास लफ्ज है बुक, पहले हम ये देखते हैं नाउन है बुक हमारे पास काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो पता चला कि बुक काउंटेबल नाउन है, गिन सकते हैं, एक किताब, 2 किताब, 1 बुक, 2 बुक्स, 3 बुक्स, गिन सकते हैं। अब इसका मतलब ये कि जब ये काउंटेबल नाउन है और इस वक्त किस फॉर्म में लिखा हुआ है ये बुक, सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। देखिए इसके साथ एस नहीं आ रहा है, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर, तो अब हमने इसके साथ ए या एन लाजमन इस्तेमाल करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि ए और एन दोनों के मायने एक जैसे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके साथ हम ए लगाएं या एन लगाएं, ठीक है। इस बारे में देखिए आमतौर पर जब मैं बच्चों से सवाल करता हूँ तो जवाब ये आता है कि जी जो वर्ड हमारे पास वाविल से शुरू होता है उसके साथ आप एन लगा दें, जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है जो ए लगा दें, तो ये बात मुनासिब नहीं है, दुरुस्त नहीं। सही इसका जवाब ये है कि असल में जिस वर्ड के साथ हमें आर्टिकल इस्तेमाल करना होता है हम उसके प्रोनाउंसिएशन को देखते हैं, तलफ़्फ़ुज़ को देखते हैं। अब अगर उसके प्रोनाउंसिएशन में, उसके तलफ़्फ़ुज़ के शुरू में अगर हमें वॉवेल साउंड मिलती है, देखिए मैं लेटर की बात नहीं कर रहा, वॉवेल साउंड मिलती है तो हम उसके साथ एन लगा दें। अगर वॉवेल साउंड नहीं है तो हम उसके साथ ए लगाएंगे। अब देखिए ज़हन में सवाल आता है भाई कैसे पहचानें वॉवेल साउंड। हम आमतौर पर 5 वॉवेल्स की बात करते हैं, ए ई आई ओ यू, लेकिन याद रखिएगा कि इंग्लिश जो हम फोनोलॉजी की बात करें तो वॉवेल साउंड बहुत सारी होती हैं, फिर सिर्फ सिंगल ही नहीं होती बल्कि डिप्थॉन्ग 2 वॉवेल साउंड भी साथ आ रही होती हैं, तो ये बहुत काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर वॉवेल साउंड होती है हमारे पास। तो वॉवेल शॉर्ट होते हैं, लॉन्ग होते हैं उनकी साउंड के लिहाज से, तो ये एक लंबी बात है। लेकिन बहुत आसान सी बात, बहुत आसान सा हल इसका ये है कि अगर कोई भी इंग्लिश वर्ड है और अगर वो वॉवेल साउंड से शुरू होता है तो याद रखिएगा कि आप जब उसे उसका प्रोनाउंसिएशन अदा करेंगे तो उसको आप उर्दू में उसका तलफ़्फ़ुज़ देखिए, लिख कर देखिए, ज़हन में देख लीजिए। अगर उसके शुरू में अलिफ आ जाए या फिर अलिफ मदा आ जाए तो याद रखिएगा उस वर्ड के शुरू में प्रोनाउंसिएशन में वॉवेल साउंड मौजूद है। कैसे? देखिए हमारे पास बुक लिखा हुआ है,
देखिए बुक है, इसको हमने तलफ़ुज़ लिखा हुआ है उर्दू में। बुक, क्या इसके शुरू में अलिफ आते हैं? क्या इसके शुरू में अलिफ मद आते हैं? नहीं। इसका मकसद ये कि इसके शुरू में वॉवेल साउंड मौजूद नहीं है। लाज़मन मुझे इसके साथ क्या इस्तेमाल करना है? ए इस्तेमाल करना है। अब आइए पेन, काउंटेबल नाउन है, गिन सकते हैं 1 पेन, 2 पेन्स, 3 पेन्स। किस फॉर्म में लिखा हुआ है? सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। उर्दू में प्रोनाउंसिएशन इसका चेक किया तो पता चला है कि इसके शुरू में अलिफ या अलिफ मदा मौजूद नहीं है। इसका मतलब इसके शुरू में वावेल साउंड मौजूद नहीं है। अब हम इसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल के अंदर हम ए इस्तेमाल करेंगे। ये ज़रा सा मुश्किल से लिखना पड़ता है क्योंकि माउस से लिखना पड़ता है तो मुश्किल होती है थोड़ा सा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आइए एग की तरफ। देखिए काउंटेबल नाउन है, गिन सकते हैं, 1 अंडा, 2 अंडे, 3 अंडे, और अभी तो अंडे बहुत महंगे हैं तो एक ही बहुत होते हैं। तो इस वक्त हमारे पास जो एग लिखा हुआ है ये हमारे पास काउंटेबल नाउन है, गिन सकते हैं, 1, 2, 3। दूसरी बात ये देखिए कि एग, इसका प्रोनाउंसिएशन जब हमने उर्दू में लिखा तो इसके शुरू में क्या आ रहा है? देखिए अलिफ आ रहा है। इसका मकसद ये हुआ कि इसके शुरू में वॉवेल साउंड मौजूद है। अब हम इसके साथ यहाँ पर एन इस्तेमाल करेंगे। ये एन जैसा हमने बना दिया है। अब आइए एप्पल की तरफ। देखिए एप्पल हमारे पास है, एप्पल हम काउंट कर सकते हैं, 1 से 2 से 3 से काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। उर्दू में इसका प्रोनाउंसिएशन चेक किया, शुरू में हमें इसके अलिफ मिलता है और हम जानते हैं कि अगर अलिफ या अलिफ मदा है प्रोनाउंसिएशन में उसके तो इसका मकसद ये हुआ कि ये वॉवेल साउंड से शुरू होता है। तो अब मुझे यहाँ पर एप्पल के साथ इस्तेमाल करना है एन। ये आ गया हमारे पास एन, ठीक है। तो रूल हमारे पास क्या देखिएगा? वॉवेल साउंड हम प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, फर्स्ट जो भी वर्ड है उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, शुरू किससे होता है, उसकी बिगिनिंग क्या है। अगर वो वॉवेल साउंड से शुरू होता है तो हम उसके साथ एन लगाएंगे वरना ए लगाएंगे। अब चाहे वर्ड वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो चाहे वो वॉवेल से शुरू हो, ये हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। उर्दू में कैसे चेक करेंगे? याद रखिएगा कि अगर वो वॉवेल साउंड से वर्ड शुरू होता है तो उसका तलफ़ुज़ अगर हम उर्दू में लिखें तो शुरू में अलिफ या अलिफ मदा जरूर आएगा। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए मजीद इसकी वजाहत होगी। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है और हमारे पास जो लिखा हुआ है काउंटेबल नाउन है, गिन सकते हैं, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। और देखिए ये शुरू होता है कॉन्सोनेंट लेटर से, एस से, लेकिन यहाँ पर एच साइलेंट है, इसकी कोई आवाज नहीं है। और शुरू में हम जब इसका तलफ़ुज़ हम उर्दू में लिखेंगे तो आप गौर कर सकते हैं कि इसके शुरू में क्या आ रहा है? अलिफ मदा आ रहा है। इसका मकसद कि इसके शुरू में लेटर तो कॉन्सोनेंट मौजूद है लेकिन साउंड जो मौजूद है वो वॉवेल साउंड मौजूद है। तो मैं यहाँ पर एन ही लगाऊंगा कि कॉन्सोनेंट आ रहा है, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हम लेटर को नहीं देखते, हम प्रोनाउंसिएशन को देखते हैं कि उस वर्ड का जो पहले फर्स्ट साउंड हमारे पास वो क्या है। तो ये और जो है असल में वॉवेल साउंड से शुरू होता है, एच साइलेंट है हमारे पास। और उर्दू में जब हम लिख रहे हैं तो हम नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर ये अलिफ नहीं आ रहा, इसमें अलिफ या अलिफ मदा आना चाहिए वॉवेल साउंड के लिए, यहाँ पर अलिफ मदा है। तो मैं यहाँ पर इसके साथ ये जनाब लिख लूंगा, ये एन आ गया, ठीक है। अब आइए यूनिवर्सिटी। अब देखिए यूनिवर्सिटी के अंदर भी अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास ये वॉवेल लेटर से शुरू होता है। अब बजाय तो ऐसा लगता है कि एन लगाना चाहिए, लेकिन फिर वही बात ध्यान में रखिए कि वॉवेल लेटर आ रहा है, कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है, ये कोई मसला नहीं है, हम तो साउंड देखते हैं। तो यूनिवर्सिटी को जब उर्दू में लिखिए तो आप नोट कर सकते हैं कि इसके शुरू में देखिए यहाँ पर अलिफ या अलिफ मदा नहीं आ रहा। तो मुझे यहाँ पर इसके साथ, क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इसके साथ मुझे ए लगाना होगा। यूनिवर्सिटी। अब आइए हमारे पास देखिए यूरोपियन। अब यहाँ पर एक छोड़िए दो वॉवेल लेटर मौजूद हैं, लेकिन दोनों वॉवेल लेटर होने के बावजूद भी इसकी जो साउंड है वो हमारे पास वॉवेल साउंड नहीं है। अगर ये वॉवेल साउंड होती तो यकीनन यहाँ पर अलिफ या अलिफ मदा इसके तलफ़ुज़ में आ रहा होता। ऐसा कुछ भी नहीं है, लिहाजा इसके साथ हमें ए इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये लीजिए जनाब, आ गया ए, ठीक है। और इसी बात को देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है रूल की सूरत में कि इफ अ वर्ड begins with a vowel sound no matter what letter comes first, कि अगर कोई भी लफ्ज़ वॉवेल साउंड से शुरू होता हो, फिर देखिए इसकी वजाहत की नो मैटर व्हाट लेटर कम्स फर्स्ट, कोई अहमियत नहीं इस बात की कि कौन सा लेटर पहले आ रहा है, एन आ रहा है, मसलन कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है या वॉवेल लेटर आ रहा है।
तो यूज एन, तो वहां पर अगर हम वॉवेल साउंड है तो हम एन इस्तेमाल करेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो अदरवाइज हम क्या करेंगे, ए इस्तेमाल करेंगे। और उर्दू में कैसे चेक करते हैं ये मैंने आपको भी बताया। अब यहाँ पर बेटा बहुत ही अहम बात हमने थोड़ा सा पढ़ना है, तो पहले यहाँ पर से हम बात करते हैं। देखिए कार्स, तो जल्दी से बताइए कि कार्स के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे। कार्स काउंटेबल नाउन है, ठीक है, और अगर इसको हम उर्दू में लिखें तो अलिफ या अलिफ मदा नहीं मिलता, क्या आएगा आपके ख्याल में? जी क्या ख्याल है आपका जनाब? तो याद रखिएगा कि कार्स के साथ यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कार्स काउंटेबल नाउन तो है, लेकिन है क्या ये हमारे पास प्लूरल फॉर्म में। हम कभी भी ए या एन का इस्तेमाल किसी प्लूरल नाउन के साथ नहीं करते। देखिए हम उर्दू में ये तो कह सकते हैं कि वो एक किताब पढ़ रहा है, वो एक कार चला रहा है, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि वो एक कारें चला रहा है, कि एक लड़के यहाँ आ रहे हैं, ऐसे तो हम नहीं कह सकते। तो हम कभी भी लफ्ज एक प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, लिहाजा यहाँ पर नहीं आएगा। दूसरी बात देखिए हमारे पास बीफ के हवाले से, बीफ के साथ क्या लगाएंगे? तो जनाब बीफ के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। वजह क्या है भाई, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बीफ हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। यानी हम ये कह सकते हैं एक गोश्त, दो गोश्त, इस तरह हम नहीं कह सकते। कभी हम गोश्त की दुकान पे गए हो, वहां कहा हो कि जनाब हमें 2 गोश्त दे दीजिए, तो वो भी सोचेगा कि क्या कह रहे हैं, तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम इसके साथ ए या एन इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि भाई प्लूरल नाउन के साथ नहीं आएगा, देखिए क्रॉस डाला, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं आएगा। अच्छा अब इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर स्कूल और एयर की सूरत में हमारे पास 2 मिसालें मौजूद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 2 बातें ऐसी हैं जहाँ पर हमारे यहाँ बहुत गलती होती है। उसकी वजह ये कि हमारे यहाँ हम जो जुबानें यहाँ पर बोलते हैं ना, पाकिस्तान के अंदर एशियन जो जुबानें बोली जाती हैं खासतौर पर हमारे वतन में, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इस वाले रूल को समझने में। जरा समझिएगा, देखिए पहली बात याद रखिएगा कि ऐसे तमाम वर्ड्स जो किससे शुरू होते हो, एस से शुरू होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपकी कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर देखिए आपको नजर आ रहा होगा, इस पर देखिए सर लिखा हुआ है, एस से शुरू होता है। तो याद रखिएगा कि तमाम वर्ड्स इंग्लिश में जो एस से शुरू होते हैं उनके शुरू में स साउंड आती है, यानी आसान अल्फाज में सीन की आवाज आती है, जैसे सर, SUPER, सुपर। तो देखिए वहां पर क्या है, एस से शुरू हो रहे हैं, सब में सीन हम लगा रहे हैं, इसके अंदर सा साउंड आ रही है, एस की साउंड आ रही है, ठीक है। अब होता क्या है कि तमाम वर्ड्स में ऐसे ही होता है, लेकिन जब एक साथ हमारे पास एस के बाद यानी सा साउंड के बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है तो हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है उसको बोलना, तो हम वहां पर अक्सर गलती से अलिफ लगा देते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि तमाम वर्ड्स जो इंग्लिश में एस से शुरू होते हैं उनमें सा साउंड आती है, आ साउंड नहीं होती। हम कभी भी सर को असर नहीं पढ़ते, सुपर को हम कभी भी असुपर नहीं कहते, सन को असन कहते हैं, सूरज हम असन कह रहे हैं, ऐसे कभी भी नहीं कहते। लेकिन क्योंकि जब इसके बाद कोई कॉन्सोनेंट आ जाता है ना, कॉन्सोनेंट क्लस्टर, एक से ज्यादा कॉन्सोनेंट साउंड आ जाती है, तो हमें बोलने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो इसका हल हमारे यहाँ एक आदत सी बन गई और रवाज भी पा गई कि हम शुरू में उसके अलिफ लगाने लग गए। तो आपका अक्सर देखिएगा स्कूल के सामने जो है वो अलिफ लगा हुआ होगा, जो कि सही नहीं होता। और आजकल जो गवर्नमेंट के अब आते हैं ना, एड्स आते हैं अखबार आते हैं, उस पर लगा हुआ भी नहीं होता। तो यहाँ पर स्कूल जो लिखा हुआ है, अब इसको स्कूल ना पढ़िएगा, स्कूल स्कूल। तो अब स्कूल में आप देखिए कि इसमें असल में जो साउंड यहाँ पर आ रही है वो सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, वॉवेल साउंड नहीं है। इस वजह से इसके साथ देखिए अलिफ नहीं आता। तो यहाँ पर मुझे जो इस्तेमाल करना है वो मुझे करना है ए का इस्तेमाल। तो ये हो जाएगा जनाब, ये बड़ा मुश्किल हो गया, ए, ये जनाब ए जैसा समझ जाइएगा भैया, ए आएगा, मुश्किल हो रही है लिखने में। यही प्रॉब्लम क्या होती है हमारे पास वाई वाले वर्ड्स में होती है। देखिए जितने भी वाई के वर्ड्स होते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा यस। अब यस जो लिखा हुआ है हमारे पास, तो जितने भी वाई वाले वर्ड्स होते हैं उसमें या साउंड आती है शुरू में, यस, योगर्ट, यॉन, सब में देखिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है जब उसके बाद एक से ज्यादा जगह वॉवेल्स आते हैं, बाद दफा गलती से हम इसके शुरू में क्या लगा देते हैं, अलिफ लगा देते हैं, हम ईयर कहते हैं। जबकि कभी भी वाई, हम यस को कभी भी आप देखिए कि हम एस नहीं पढ़ते, ठीक है। योगर्ट दही के लिए कभी भी ऑगर्ट तो नहीं कहते हैं मुझसे, ठीक है। यॉट कश्ती के लिए ऑट तो नहीं कहते हैं मुझसे, वहां पर हमेशा या साउंड आ रही होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो ये ईयर है, ये ईयर नहीं है, अलिफ से नहीं लिखा जाएगा। मैंने देखिए थोड़ा मुश्किल होता है उर्दू में लिखना, लेकिन ये देखिए ये से शुरू होगा, अलिफ नहीं आएगा। तो ये ईयर है,
यह साउंड है, इस वजह से मुझे यहाँ पर इसके साथ ए लगाना पड़ेगा। ये मैंने लगा दिया, एन नहीं आएगा। तो याद रखिएगा इन दो गलतियों से आपने बचना है कि ऐसे तमाम वर्ड जो एस से शुरू होते हैं उनमें स साउंड होती है, कॉन्सोनेंट साउंड होती है। ऐसे तमाम वर्ड जो वाई से शुरू होते हैं उनमें या साउंड होती है और वो अलिफ की आवाज से शुरू नहीं होते। ये एग्जांपल्स आपके सामने मौजूद है। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब उसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इन फिक्स्ड एक्सप्रेशंस ऑफ नंबर एंड क्वांटिटीज, देखिए हमारे पास कुछ इंग्लिश में मखसूस एक्सप्रेशंस हम इस्तेमाल करते हैं। कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम किसी चीज की तादाद बयान कर रहे होते हैं, नंबर, या फिर क्वांटिटी, या किसी भी चीज की हम मिकदार बयान कर रहे होते हैं। उसमें ए या एन पहले से ना फिक्स्ड है, तो वो हमें एक्सप्रेशन भी याद करने हैं। वो कैसे याद करने हैं, कौन कौन से एक्सप्रेशन है, इस्तेमाल कैसे करते हैं, उनकी एग्जाम्पल्स ये देखिए हमारे पास मौजूद है। पहला हमारे पास वर्ड है अ लॉट ऑफ, बहुत ज्यादा के मीनिंग में आता है। देखिए अब अ लॉट ऑफ में लॉट से पहले क्या आता है, ए इस्तेमाल किया जाता है। ये फिक्स एक्सप्रेशन है, आपने याद करना है। अ लॉट ऑफ बुक्स, अ लॉट ऑफ वाटर, ठीक है, तो हमेशा ए आता है। अब ये एक्सप्रेशन याद रखना है। और अ लॉट ऑफ हमेशा इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है, मसलन अ लॉट ऑफ वाटर, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। या फिर इसके साथ क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, अ लॉट ऑफ बुक्स, प्लूरल नाउन आ गया। सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं आ सकता, अ लॉट ऑफ बुक नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये यू एन अनकाउंटेबल नाउन के लिए मैंने लिखा है, पी एन प्लूरल नाउन। ग्रेट मेनी, काफी सारे। अब याद रखिएगा मेनी तो आता ही काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, तो इसके बाद हमेशा ग्रेट मेनी के बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है। अब एग्जाम में ये होगा कि आपको कहीं पर जैसे दिया हुआ है कि ही रीड्स डैश लॉट ऑफ बुक्स, वो बहुत सारी किताबें पढ़ता है। अब आपसे कहा जाएगा भाई लॉट ऑफ बुक्स, लॉट से पहले आर्टिकल लगा है, तो फिर फौरन हमारे जहन में आना चाहिए लॉट ऑफ के मायने, ये तो पूरा एक्सप्रेशन होता है लॉट ऑफ, तो हम वहां पर क्या लगाएंगे, ए लगा देंगे वहां पर, ठीक है। अच्छा अब आइए अ ग्रेट मैनी। अ ग्रेट मैनी के हवाले से याद रखिएगा कि ग्रेट मैनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, काफी तादाद हो किसी चीज की उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ के मायने होते हैं सम, कुछ। इसके बाद भी कौन सा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। देखिए पीएन याद रहेगा ना, अ नंबर ऑफ बुक्स, अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा, ठीक है। अ फ्यू, फ्यू इस्तेमाल करते हैं चंद। इसके बाद भी क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, अ फ्यू बुक्स, अ फ्यू स्टूडेंट्स, अ फ्यू कॉइन्स। अ लिटिल, थोड़ा सा। इसके बाद क्या आता है, देखिए अनकाउंटेबल नाउन आएगा हमेशा, मसलन अ लिटिल वाटर, अ लिटिल पेट्रोल। देखिए पेट्रोल, वाटर, ये कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। उसका देखिए हमारे पास लिखा हुआ है अ कपल ऑफ, ठीक है, थोड़े चंद एक, तो अ कपल ऑफ। इसके बाद हमेशा क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा हमारे पास। अ ग्रेट डील ऑफ, काफी सारे। इसके बाद क्या आएगा, अनकाउंटेबल नाउन आएगा। तो जितने भी हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं इनमें ए या एन का इस्तेमाल पहले से फिक्स्ड है, तो ये पूरे एक्सप्रेशन याद कीजिए और ये भी याद कीजिए कि इनके बाद किस किस्म के नाउन आते हैं, ताकि आप इन एक्सप्रेशंस का अपने जुमलों में सही तौर से इस्तेमाल कर सकें। अब देखिए पहला हमारे पास लिखा हुआ है कि ही स्टडीज अ लॉट ऑफ बुक्स, वो बहुत सारी किताबें पढ़ता है। अब देखिए यहाँ पर हमने ए इस्तेमाल किया हुआ है। अब याद रखिएगा कि देखिए बेटे जब किसी चीज पर जोर देते हैं ना, तो उस वक्त हम इसको ए थोड़ा सा खींच के पढ़ते हैं, ठीक है। और नॉर्मली इसको हम जब किसी लफ्ज के साथ पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, आ लॉट ऑफ बुक्स। लेकिन सिंगल लेटर के तौर पर इसका तलफ्फुज़ क्या होगा, ए। लेकिन जब ये किसी लफ्ज के साथ आ जाएगा तो वहां पर क्या आएगा, इसको हम पढ़ेंगे आ। तो अब देखिए मैं अक्सर कहता हूँ कि यहाँ पर ए आएगा क्योंकि मैं सिर्फ लेटर की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब वो किसी वर्ड के साथ आ जाता है तो मैं वहां से क्या पढ़ता हूँ, आ पढ़ता हूँ। जैसे ही स्टडीज अ लॉट ऑफ बुक्स, ही ईट्स अ लॉट ऑफ शुगर। मैं कहूँगा लॉट के साथ क्या आया है तो हम कहेंगे ए आया है। लेकिन जब आ जाएगा किसी वर्ड के साथ तो वहां से क्या पढ़ेंगे, आ। तो ही ईट्स अ लॉट ऑफ शुगर, वो बहुत चीनी खाता है। तो ही ईट्स अ लॉट ऑफ शुगर, कि वो बहुत चीनी खाता है। तो यहाँ पर देखिए कि हम ए इस्तेमाल किया है, लेकिन जब ये किसी लफ्ज के साथ इस्तेमाल हो जाता है, जब आ जाएगा जुमले में किसी वर्ड के साथ, तो वहां से क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। आप देख लेंगे मैं इसी तरह से पढ़ रहा हूँ से ए पढ़ते हैं किसी वर्ड के साथ, लेकिन जब किसी चीज पर जोर दे रहे होते हैं कि दिस इज ए बुक, ये किताब है, किताब है, कुछ और नहीं है, उसको जोर देने के लिए फिर इसको ए ही पढ़ा जाता है। वरना आमतौर पर हम इसे आ पढ़ेंगे जब किसी वर्ड के साथ आ जाएगा। तीसरा देखिए, दे हैव अ ग्रेट मेनी बुक्स इन देयर लाइब्रेरी, उनकी लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें। हम देखिए ग्रेट मेनी के साथ हमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, ए लगाया हुआ है। देखिए हमारे पास ये ग्रेट मेनी, ये देखिए ये एक्सप्रेशन हमारे पास मौजूद है।
आई स्टिल नीड अ लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स, अभी भी मुझे बहुत सारे वर्ड्स की जरूरत है। देखिए लार्ज नंबर ऑफ के बाद हम लार्ज लगा दें या स्मॉल लगा दें या स्मॉल नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ के साथ हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो देखिए इसके बाद प्लूरल नाउन आता है, ये हम देख चुके हैं वाले, आप बॉक्स को अच्छी तरह से मतलब और देख लीजिएगा। A few coins are left, चंद एक सिक्के ही बचे। तो देखिए फ्यू के साथ हमने क्या लगाया हुआ, ए। देखिए ये हमारे पास मौजूद है एक्सप्रेशन। चंद एक प्लूरल नाउन आता है, यहाँ पर देखिए कॉइन्स प्लूरल में। I take a little sugar in tea, कि मैं चाय में बहुत कम चीनी लेता हूँ। देखिए लिटिल के साथ क्या आता है, ए आता है, देखिए लिखा हुआ है a little। इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है, देखिए शुगर हमारे पास लिखा हुआ। ये बात आपकी समझ में आई? ठीक है, तो दूसरा इस्तेमाल हमने ए एन का सीखा कि हम इसे फिक्स एक्सप्रेशंस के साथ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम आगे थोड़ा सा चलते हैं। तीसरा है कि इन एक्सप्रेशंस ऑफ प्राइस, जब कीमत बयान कर रहे होते हैं तब भी ए एन का इस्तेमाल होता है। स्पीड बयान करते वक्त, रेशो कोई निस्बत बयान करते वक्त, एक्सेट्रा वगैरह। अच्छा, अब इस सूरत में यानी प्राइस बयान करते वक्त, स्पीड या रेशो, वहां पर ए एन जो इस्तेमाल किया जाता है वो पर के मायनों में इस्तेमाल किया जाता है। पर यानी उर्दू में हम कहेंगे फी। अब वो कैसे, देखिए ₹50 अ किलो, 50 रुपए किलो। तो देखिए प्राइस हम बयान कर रहे हैं, क्या लगाया हुआ है, ए लगाया हुआ है। ₹200 अ मीटर, कीमत बयान कर रहे हैं कि 200 रुपए फी मीटर, 50 रुपए फी किलो। तो ये फी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए 30 किलोमीटर एन आवर, कि 30 किलोमीटर फी घंटा। तो हम फीकस या फी के लिए जो है हम ए एन का इस्तेमाल करते हैं। 4 टाइम्स अ डे, दिन में कितनी मरतबा, 4 मरतबा। तो याद रख लें प्राइस, स्पीड, रेशो वगैरह हम उसको बयान करने के लिए ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर ए या एन इस्तेमाल किया जाता है पर के लिए, और उर्दू में जो हम बात करेंगे तो वो किसके लिए, फी के मायनों में इस्तेमाल किया जाता है, कि 200 रुपये फी मीटर, 200 रुपये फी किलो, इस तरह के मायनों में हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद आइए नंबर 4 है टू क्लासिफाई पीपल एंड थिंग्स, कि जब हम लोगों या चीजों को क्लासिफाई करते हैं कि किस शख्स का कहाँ से ताल्लुक है, किस चीज का किस ग्रुप से ताल्लुक है। तो जब हम टू से व्हाट क्लास, ग्रुप और टाइप दे बिलोंग टू, जब हम बताते हैं मुख्तलिफ लोगों के बारे में, मुख्तलिफ चीजों के बारे में, कि वो किस क्लास से, किस ग्रुप से, किस ग्रोह से ताल्लुक रखते हैं, हम वहां पर भी ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखें कि जिस शख्स को भी बयान कर रहे होंगे वो सिंगुलर फॉर्म में लिखा होना चाहिए। देखिए ही इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है, यानी वो एक इंसान तो है, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग में से किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है, डॉक्टर। देखिए सिंगुलर में लिखा हुआ है, हमने क्या लगाया हुआ है, ए लगाया हुआ है। क्योंकि डॉक्टर को जब हम उर्दू में लिखेंगे तो शुरू में अलिफ या अलिफ मदा की आवाज नहीं आती। इसका मकसद ये हुआ कि वाविल साउंड मौजूद नहीं है, मैंने क्या लगाया, ए लगाया। दूसरा देखिए, शी हैज डिसाइडेड टू बिकम एन इंजीनियर, कि उसने फैसला किया है कि वो इंजीनियर बनेगी। इंजीनियर तो किस क्लास से ताल्लुक रखेगी, इंजीनियर। सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, ए आई एन लगाना है। जब हमने इंजीनियर लिखा तो शुरू में हम नोट कर सकते हैं कि इसके शुरू में अलिफ मौजूद है, इंजीनियर अलिफ से लिखेंगे, वाविल साउंड मौजूद है, एन लगा दिया। अगला देखिए, दिस इज अ टॉय, वो चीज जिसके बारे में बात करें भाई, वो किस चीजों के किस ग्रुप से, टॉयज में से एक है। तो देखिए सिंगुलर नाउन है, उसकी क्लास बयान करने क्या लगाया हुआ है, ए लगाया हुआ है, क्योंकि टॉय को जब आप उर्दू में लिखेंगे शुरू में अलिफ या अलिफ मदा मौजूद नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ही रिमेन्ड अ बैचलर ऑल हिज लाइफ, कि वो पूरी जिंदगी बैचलर रहा, शादी नहीं की। किस ग्रुप से ताल्लुक, बैचलर। सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, ए आई एन लगाना है। बैचलर को उर्दू में लिखेंगे तो शुरू में अलिफ नहीं आता, कॉन्सोनेंट साउंड मौजूद है, ए लगा। ठीक है बेटा, इसके बाद मजीद इंशाल्लाह पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।